फ्रेंड्स, मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल का 2 लेक्चर्स हम लोग बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के नाम से हम लोग अपलोड कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाया गया है। फर्स्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट हम आपको उसके कुछ टर्म के बारे में हम आपको बताए कि इंडेफिनिट इंटीग्रल है क्या, उसमें इंटीग्रांड क्या होता है, इंटीग्रल ऑपरेटर क्या होता है स्टूडेंट, फिर आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फिर डिफरेंशियल ऑफ डीएक्स के बारे में बोले डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या है, फिर प्रिमिटिव टर्म या एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल टर्म जो है हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल को कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताए। सी के बारे में हमने कहा कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका स्टडी हमने किया। और उसके बाद जो एक डिफिनेशन लिया इंटीग्रेशन का, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और उसका यूज किया स्टूडेंट, और उससे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग जो है ड्राइव किए और स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्राप्त किए, और उस फॉर्मूला को याद करने के लिए एक चैप्टर का निर्माण किया गया है। सभी बुकों में है स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं कि आप उसका स्टडी करते हैं स्टूडेंट, स्टडी करके माने आप प्रॉब्लम को बनाते हैं और आप फिर नेक्स्ट जो आप चलेंगे आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ये आपने हर बात की कि इसके मैथड क्या है, माने इंटीग्रेशन स्टूडेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके मैथड्स की बात करते हैं। तो हमने स्टूडेंट ये लिखा है कि देयर इज नो जनरल मैथड, देयर इज नो जनरल मैथड, कोई जनरल मैथड इसके फाइंड करने के लिए नहीं है। तो नो जनरल मैथड फॉर फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है उसके लिए कोई जनरल मैथड नहीं है स्टूडेंट, बट फिर भी बट हमने लगाया है, वी विल डिस्कस द फॉलोइंग मैथड्स फॉर द फाइंडिंग ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। 3 मैथड्स का हम यूज करेंगे स्टूडेंट, मैथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मैथड ऑफ बाई पार्ट्स और मैथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज जो टॉपिक शुरू करेंगे स्टूडेंट मैथड के नाम पर, उसमें से फर्स्ट आप मैथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। आज हम लोग मैथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत करेंगे स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप। इसके होने के बाद आप सब्स्टिट्यूशन में आएंगे, फिर पार्ट्स में आएंगे, और इसके बीच में भी और भी बहुत सारे मतलब कि स्पेशल फंक्शन पढ़ना है, उसको बनाने का क्या मेथड्स है उसका स्टडी करना है। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन में आएंगे लास्ट में, और भी आईआईटीज के और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म को भी हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो ये मैथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये आपको याद होना चाहिए कि इसके लिए कोई जनरल मैथड नहीं है, लेकिन यहाँ हम जो है 4 मैथड का जनरली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग स्टूडेंट आपको लेक्चर से प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप उसको लर्न करें। तो स्टूडेंट अब हम लोग मैथड को शुरू करने के पहले जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स में बनाया था, उस थोड़ा फॉर्मूला को हम मॉडिफाई कर देखिए। क्या मॉडिफिकेशन करना है स्टूडेंट? नंबर 1, कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि सॉरी इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं। हम फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े थे x टू पावर n dx, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ x टू पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस c की बात हमने किया था। ये फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे, और ये कैसे फाइंड किए थे ये भी आपको हम बताए थे स्टूडेंट। अब क्या करना है जो देखिए आप, ये जो x है उसकी जगह पर हम कोई लीनियर फैक्टर ले लेते हैं। पहले हम डेरिवेटिव से ही फाइंड करके दिखाते हैं। जैसे अब डेरिवेटिव हम लेते ax प्लस b का पावर n, तो आप n प्लस 1 लें, आप इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव तो आपको फाइंड करने के लिए आता ही होगा, और नहीं तो आप हमारे लेक्चर्स में जाएं और डेरिवेटिव को आप फाइंड करने के लिए सीख लें स्टूडेंट। तो आप n प्लस 1 हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, और ax प्लस b का पावर n, और ax का जब करेंगे तो ये a आ जाएगा। अब हम आपको बताए थे कि आप इंटीग्रल ऑपरेटर इस साइड लगा देंगे, तो लगा दें आप। तो यहां से a इंटू n प्लस 1 ax प्लस b का पावर n dx यदि आप करते हैं तो फाइनली हमारे पास आ जाता है कितना,
ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस 1, ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। और एक कांस्टेंट ले लीजिए, मान लीजिए कि ये कांस्टेंट है। अब आप इसको कांस्टेंट को यहां से स्टूडेंट आप बाहर कर ले, ए इंटू एन प्लस 1 ए एक्स प्लस बी का पावर एन डी एक्स, सॉरी इसे भी आप एन प्लस 1 भी कांस्टेंट ही है, एन प्लस 1। अब क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस 1 और प्लस के। अब इसको आप भेज दीजिए दूसरे साइड में, तो ए एक्स प्लस बी का पावर एन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1 हो गया। और ये भी डिवाइड में आएगा के बाई ए इंटू एन प्लस 1। तो के कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एन प्लस 1 कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट का निर्माण कर देगा। तो ए एक्स प्लस बी का पावर एन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट है। अब दोनों का एनालिसिस कीजिए। यहां भी आपके पास में इसके साथ में कोएफिशिएंट 1 था, तो आप 1 यहां सपोज लो कि है। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर x का कोएफिशिएंट a है और अब जब उसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये जो कोएफिशिएंट a है वो ऑलवेज इसके डिवाइड में आ जाता है। अब आप इसे भी फॉर्मूला समझ लें और इसे आप याद रखिए। मैं यहां स्टूडेंट क्या किया कि डेरिवेटिव से, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला आप इंटीग्रेशन का जो डिफरेंस, इंटीग्रेशन का जो डिफिनेशन बताए हैं उसमें हम क्या किए कि डेरिवेटिव से हम जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल का हमने डिफिनेशन को निकाला, डिफिनेशन कर रहे फॉर्मूला को फाइंड किया स्टूडेंट। मतलब डिफरेंशिएशन से ही आप डायरेक्ट कह लें कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड किए, या आप इंडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूला को हम फाइंड किए स्टूडेंट। अब बाद में फ्यूचर में क्या होगा या फिर क्लास 12 में आप क्या करेंगे कि इसे जब आप करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप उसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सिलेबस को एडवांस करने के लिए यहीं से हम इसे भी फॉर्मूला मानकर चलते हैं स्टूडेंट, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसका अर्थ है कि आपको अब ये याद रखना है फॉर्मूला में कि ए एक्स प्लस बी का पावर अगर n है dx, तो आप इसका इंडेफिनिट याद रखेंगे ए एक्स प्लस बी का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। अब सेकेंड आप चले, अगर यहां एक्सपोनेंशियल लेते हैं ए एक्स प्लस बी डी एक्स, एक्सपोनेंशियल है, तब भी आप इसका e का पावर ए एक्स प्लस बी, अब देखिए एक्सपोनेंशियल e का पावर x dx का e का पावर x होता है, तो x का जो कोएफिशिएंट है ये डिवाइड में आ जाएगा, ये याद। नंबर 4 जैसे आप लेते हैं a लेते हैं, a का पावर, अब एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, जैसे kx ले लेते हैं और प्लस b dx, तो इसका हो गया a का पावर kx प्लस b डिवाइडेड बाई लॉग a, और ये k का कोएफिशिएंट k आ गया और प्लस c। मतलब k x का जो कोएफिशिएंट होगा अगर ये लीनियर है, k का कोएफिशिएंट है तो ऑलवेज डिवाइड में आ जाएगा। जैसे आप लॉग के लिया 1 बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, तो इसका 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता था, तो लॉग ए एक्स प्लस बी और एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो प्लस ए सी आ गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहां भी लीनियर ट्रिगो में आ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का है तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। जैसे आपको कह दें अब ट्रांसफर करने के लिए सीख गए होंगे ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो कॉस का साइन इंटीग्रेशन होता है,
तो साइन हो गया, एंगल इसका ए एक्स प्लस बी है और डिवाइडेड बाई एक्स का कॉफिशिएंट ए प्लस सी, मतलब एक्स लीनियर है और उसका कोई भी कॉफिशिएंट है तो ऑलवेज डिवाइड में आएगा। डिफरेंशिएशन करते तो ये मल्टीपल में होता और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उसमें भी ये डिवाइड में आएगा। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब सेक का ले सकते हो आप यहां से 6 7 8, जैसे हम देते सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स का, तब इसका हो जाता tan, सेक स्क्वायर का tan होता है ए एक्स प्लस बी बाई ए और प्लस सी हो जाता। नंबर 9 लेते, 9 में हम जैसे सेक ले लिए, अब ले लेते कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स का निकालिए। तो आप क्या करते हैं, यहां से कॉसेक का माइनस कॉट होता है ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए और प्लस सी लेते। कॉसेक के बाद आप ले लेते, मान लिया जाए सेक ए एक्स प्लस बी और tan ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका हो जाता सेक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए और प्लस सी। 11 कॉसेक भी ले सकते थे, कॉसेक ए एक्स प्लस बी, कॉसेक ए एक्स प्लस बी कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तब आ जाता माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए और प्लस हमारे पास सी आ जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यक्स जहां भी है उसके साथ अगर कोई मल्टीपल है तो इन डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो वो स्टूडेंट आपके डिवाइड में आ जाएगा। तो आप इसे भी फार्मूला समझकर आप इसे याद रखें, ये भी आप याद ही रखें स्टूडेंट, ताकि क्वेश्चन बनाने में ये हेल्पफुल हो जाए। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा फर्स्ट मैथड था। इस मैथड में क्या करते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रांड जो दिया हुआ है, उस फंक्शन को या उस इंटीग्रांड को आप पहले ऐसा व्यक्त करेंगे कि आप उसे एल्जेब्रिक सम के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज किया जाए कि ये आपके पास में एफ एक्स डीएक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, आपके पास इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर इस एफ एक्स को हम लिख सकें पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, और पी एक्स का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, माने हम जानते हैं कि ये जो पी एक्स डीएक्स का जो इंडिफिनिट है वो स्मॉल एफ एक्स पी एक्स डीएक्स है, और ये आप इसको क्यू को कैपिटल रखो, और ये क्यू एक्स डीएक्स का अगर ये फॉर्मूला है, सपोज कर लो कि ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो आपको इस मेथड में क्या करना है कि अगर इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे साइन का आप इंटीग्रेशन जानते हो, कॉस का इंटीग्रेशन जानते हो, ये सब स्टैंडर्ड है, सेक स्क्वायर का जानते हो स्टैंडर्ड है, तो आप इस एफ एक्स को आप इसके दोनों ऐसे टर्म में लिखो, सम के रूप में, सम आप माइनस भी हो सकता है, तो आप ऐसे टर्म में लिखो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप जानते हो, और तब आप उसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसी बात को हमने लिखा है कि आप गिवन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज एल्जेब्रिक सम, सच फंक्शंस whose integral can be written down with the help of the standard formula, written down with the help of the standard formula, जिस आप एल्जेब्रिक सम के रूप में लिखें, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप से आप क्या कर सकते हैं, उसको रिटन डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा आपको करना है। अब देखो इसमें अगर इसकी फॉर्म की अगर बात करें, अब इसमें आप फॉर्म की जो बात कर रहे हैं तो आप एल्जेब्रिक का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसमें इसमें दो पार्ट बना लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या करते हैं
कि एल्जेब्रिक फंक्शन रखते हैं और पार्ट 2 में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रखते हैं। बहुत बढ़िया होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि इसका पार्ट फर्स्ट कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं। अब इसमें फॉर्म नंबर 1, अब इसमें हम एल्जेब्रिक में फॉर्म बनाते हैं कि कैसे कैसे इंटीग्रांड को या फैक्ट्स को आपको इस सम के रूप में लिखें, जिसका आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो 1 सबसे पहला लेते हैं, इरेशनल में लेते हैं। फॉर्म 1, डिनोमिनेटर को इरेशनल रख रहे हैं स्टूडेंट, डिनोमिनेटर एज इरेशनल या सम ऑफ इरेशनल फंक्शन कर, चलो लिख दो इतना ही, समझ जाओगे इरेशनल फंक्शन। जैसे आपके पास में ये फॉर्मेट हो कि dx बाई रूट अंडर ax प्लस p, इस प्रकार से, प्लस रूट अंडर ax माइनस q, इस प्रकार का फॉर्म है। ये ध्यान रखना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो है ax है तो ये भी ax ही होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार का फॉर्म है, तब ऐसी स्थिति में आप इसमें क्या कैलकुलेशन करेंगे कि दो इंडिविजुअल सम के रूप में आ जाएगा, तो आप इसे रेशनलाइजेशन करेंगे। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन जब करेंगे आप इसका, तो क्या होगा कि ये दो के सम में, दो एल्जेब्रिक टर्म के सम के रूप में आपका जो है टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपने पढ़ा उसका यूज करके स्टूडेंट आप फाइनली इसका रिजल्ट लिख सकते हो। तो ये हमारा फॉर्म नंबर 1 हुआ। हम इस फॉर्म के क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं, इस फॉर्म के क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, फिर से देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में स्टूडेंट करना है कि आपके पास में जो इंटीग्रांड दिया हुआ है, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है, गिवन फंक्शन जो है, उस फंक्शन को क्या करना है कि एल्जेब्रिक सम के रूप में लिखना है। कैसा एल्जेब्रिक सम होना चाहिए स्टूडेंट, जिसका कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब इसका दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप जानते हो और उस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो ऐसे फॉर्म में आप उसको अलग करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास में ये फाइनल रिजल्ट आएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लिए, सपोज कर लो कि dx डिवाइडेड बाई, एक छोटा सा ले लेते हैं, चलो रूट अंडर x और प्लस रूट अंडर x प्लस 1 ले लीजिए। हम इसका इंटीग्रेशन आपसे कहें कि आप इसका इंटीग्रेशन करें फाइनल। ये आज का प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है स्टूडेंट। तो क्या करोगे आप फाइनली आप इसे i इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर x और प्लस रूट अंडर x प्लस 1। ये आप इसे रेशनलाइज करेंगे, माइनस रूट अंडर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x माइनस रूट अंडर x माइनस 1। अब क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर तो ये रह गया x माइनस 1 dx, सॉरी न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी है, तो रूट x का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये x का रूट है, मतलब x का पावर हाफ है और x माइनस 1 का भी पावर हाफ है dx। ऐसा इसको सॉल्व करोगे तो x हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस x और प्लस 1, देखो कैंसिल आउट, 1 बच गया डिनोमिनेटर। मतलब अब आप क्या करोगे, ये तो 1 है तो इंटीग्रेशन इस और इस दो के सम में देखो बच गया, मतलब फाइनल आ गया इंटीग्रेशन x का पावर हाफ माइनस x माइनस 1 का पावर हाफ dx आ गया। यही आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आप इसका इंटीग्रल को मैंने राइट डाउन और नीचे लिख सकते हो। तो यही करना था कि आपके पास में ये जो इंटीग्रांड दिया हुआ था
है, जो गिवन फंक्शन दिया हुआ था उसको आप एल्जेब्रिक सम के रूप में लिखें, और ऐसे एल्जेब्रिक सम के रूप में लिखें जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला से उसको लिख सकते हैं। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो यक्स का पावर हाफ dx माइनस यक्स माइनस 1 का पावर हाफ dx हो गया। ये हो गया यक्स का पावर हाफ प्लस 1 और हाफ प्लस 1, और ये हो गया यक्स माइनस 1 का पावर हाफ प्लस 1 अब बाई हाफ प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। ये एलसीएम ले लोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 और यक्स का पावर 3/2, और ये भी हो गया 2/2 ऊपर चला जाएगा 2/3 और यक्स माइनस 1 का पावर 3/2 और प्लस सी आ गया। ये फाइनल रिजल्ट हुआ। तो बहुत आसान है कि आपके पास में जो इंटीग्राल दिया हुआ है उसको आप एल्जेब्रिक सम के रूप में लिखें, और ऐसे एल्जेब्रिक सम के रूप में लिखें कि जिसका आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला से उसका आप इंटीग्रेशन लिख सकते हो। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। और ये नंबर सेकेंड की बात करते हैं एल्जेब्रिक में, फॉर्म नंबर 2। अब इस फॉर्म में क्या होंगे, सपोज कीजिए कि आपके पास में कुछ लीनियर लेते हैं, मान लो कि ax प्लस बी है और px प्लस q का पावर n है dx। इस प्रकार से आपके पास में है, या फिर आपका जो फॉर्म हो इस प्रकार से ax प्लस बी और px प्लस q का पावर n dx, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की फॉर्म में क्या करते हैं कि आपको ये जो px प्लस q है यही फॉर्म है। अब n यहां जो है निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास में क्या करना होगा स्टूडेंट, यहां से देखिए, यहां से कि ये जो है ये ax प्लस बी जो है उसको इसके फॉर्म में लिखना होगा। मतलब आपको यहां आपको लेट करना होगा कि ax प्लस बी जो है वो लैम्डा इंटू px प्लस q है और प्लस आपके पास में न्यू है। ये लैम्डा हुआ और ये न्यू हुआ, मतलब ये इसके फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट। जब ये इसके फॉर्म में आएगा तो ये कैंसिल आउट होकर आपके फॉर्म को अलग कर देगा। जैसे देखिए, पहले तो आप यहां से कंपेयर करके लैम्डा और म्यू का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे लैम्डा और म्यू का मान, तो ये लैम्डा पी एक्स प्लस लैम्डा क्यू और प्लस म्यू हो गया। कंपेयर कीजिए एक्स के कॉफिशिएंट को, तो लैम्डा पी इक्वल टू ए, तो यहां से आप लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आ गया ए बाई पी। सेकेंड आप लीजिए कि लैम्डा क्यू प्लस म्यू इक्वल टू बी है, तो यहां से म्यू इक्वल टू बी माइनस लैम्डा क्यू हो गया, और लैम्डा का वैल्यू हमारे पास में है बी माइनस ए बाई पी इंटू क्यू आ गया। मैंने फाइनल सॉल्व कर लेना इसको, तो आ जाएगा बी पी माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई पी। अब देखिए क्या हो, ये वाला जो पार्ट है ये ax प्लस बी जो था स्टूडेंट, ये फाइनल हमारे पास हो गया। नाउ ax प्लस बी का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, लैम्डा, लैम्डा ए बाई पी है, ए बाई पी पी एक्स प्लस क्यू हो गया, और प्लस ये आ गया, ये हमारे पास आ गया बी पी माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई पी। मतलब देखिए अब ये वाला जो पार्ट है इसके दो हिस्से में बन गया, एक हिस्सा ये बना और एक हिस्सा हमारे पास ये बना। ये दो हिस्से में हमारा ये जो पार्ट है ये बट गया। अब ये जब दो हिस्से में बट गया तो आप आराम से जो है इसको आप डिवाइड में रखेंगे, और ये चूंकि कांस्टेंट है तो आप इसके इंटीग्रेशन को स्टूडेंट आप फाइनल फाइंड कर देंगे। अब देखिए मैं इस पर एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली देखेंगे कि इसका दोनों हिस्सा को हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करके हम उसका इंटीग्रल फाइनल फाइंड कर लेंगे।
इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम इसे अलजेब्रिक सम के रूप में लिख सकते हैं। तो लेट हमने किया कि 3x + 5 = लैम्डा 7x + 9 और प्लस हमने म्यू दिया। अब लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। 7 लैम्डा x + 9 लैम्डा और प्लस म्यू हो गया। कंपेयर करेंगे तो 7 लैम्डा = 3 आ गया। यहां से आप लैम्डा बराबर हमारे पास रिजल्ट आ गया 3/7 और 9 लैम्डा प्लस म्यू कांस्टेंट है स्टूडेंट, और अगर कांस्टेंट 5 है तो 5 हो गया। यहां से म्यू फाइंड करेंगे तो 5 - 9 इंटू लैम्डा है, ये माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा 3/7 हो गया। एलसीएम हमारे पास 7 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 और डिवाइडेड 9 या 27, तो ये 8/7 हो गया। मतलब अब जो इंटीग्रेशन फाइनल है वो देखिए क्या हो गया। लैम्डा 3/7, 3/7 7x + 9 और म्यू हमारे पास आ गया 8/7 और डिवाइडेड बाई √7x + 9 और ये 3x। अब क्या करो कि इस इंटीग्रेशन को दो हिस्से में दो, तो 3/7 7x + 9 डिवाइडेड बाई √7x + 9, एक इंटीग्रेशन ये हो गया। और 8/7 दूसरे वाले हिस्से में कांस्टेंट है, तो 1 dx/√7x + 9 आ जाएगा। ये देखिए कितना आसान हो गया। अब ये देखिए कैंसिल आउट कर लेगा, तो ये 3/7 रूट है, या आप कहिए कि इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x + 9 का पावर हाफ dx। और ये वाला पार्ट हो गया 8/7, ये हाफ पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7x + 9 का पावर -½ dx। यही काम कर रहे हो, इसको आप दो अलजेब्रिक सम में आपने व्यक्त किया, जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला से स्टूडेंट आप इसको इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब फॉर्मूला लगा लिए। ये हो गया 7x + 9 और एक इसमें जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2। और एक बात और हमने कहा था कि ये जो x का कोएफिशिएंट 7 है वो ऑलवेज इसमें डिवाइड में रहेगा, इसलिए आज उस फॉर्मूला का यूज किए थे स्टूडेंट। और प्लस फिर यहां हो जाएगा 8/7 और इसका हो गया 8 जोड़ेंगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ हो गया और बाई हाफ, और ये हो गया 7 और प्लस हमारे पास c आ गया। देखिए अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2/49 7x + 9 का पावर 3/2 और प्लस ये 2 ऊपर गया 8 × 16/49 और 7x + 9 का पावर हाफ हो गया और प्लस c आ गया, इतना ही। अब ये तो आंसर हो गया। अब चाहो तो आप इसको और कैलकुलेट कर सकते हो, कॉमन ले लो, 2/49 कॉमन, 7x + 9 का पावर छोटा पावर 3/2 और हाफ है, छोटा हाफ है, हाफ कॉमन, तो 2 कॉमन आ गया, 49 कॉमन आ गया, तो इसमें हाफ कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 7x और प्लस 9, और इसमें 49 कॉमन है, ये पूरा का पूरा कॉमन है, इसमें से बच जाएगा हमारे पास 8, 8 × 16 तो 8 बच गया। तो ये 2/49 7x + 9 का पावर हाफ का मतलब रूट अंडर है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और ये हमारे पास आ गया 7x और प्लस हमारे पास आ गया 17 और प्लस c आ गया। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारे पास में इंटीग्रांड दिया हुआ था, उसको दो अलजेब्रिक सम के रूप में तोड़े और तोड़कर फाइनल हम इसके रिजल्ट तक पहुंचे। तो ये हमारे पास स्टेप है। अलजेब्रिक में एक बात और सीख लेते हैं, आप स्टूडेंट इसे फॉर्म नंबर अलजेब्रिक में 3 में रख सकते हो, फॉर्म नंबर 3 में रख सकते हो। अब क्या है, सपोज कीजिए कि हम आपको इंटीग्रेशन
अब इसका फॉर्म लिखा नहीं जाता है, आप 3 में रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का हम आपको इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे आप? हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको 2 सम के रूप में लिखना है, तो अपने स्वयं एक में 1 कर सकते, एक में -1 कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिख सकते। इस प्रकार से 2 हिस्से में हमको बांटना है। एक हिस्सा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो। रखने का काम नहीं करेंगे, ये मेथड कह रहा है कि ऐसे 2 हिस्से में आप बांटिए जिसका आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करके आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब देखो, एक हिस्सा 1 हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, एक हो गया dx और एक हिस्सा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका x जानते हैं और इसका हम लोग tan इनवर्स x जानते हैं और प्लस माइनस c आ गया स्टूडेंट। अब एक और भी आप यहां एग्जांपल रखो, जैसे हम कहें कि x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये क्या करोगे आप? फटाफट बताओ, सोचो इसको। -1 कर लिए, +2 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कर लेते हैं, dx कर लेते हैं, ऐसा करेंगे। अब क्या करोगे? 2 हिस्से बनाओ इसका, तो एक तो इसका फैक्टर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर -1 एक फैक्टर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फैक्टर, +2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए ये आ गया। फाइनल पहले हिस्से में ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -1 बचेगा और दूसरा 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बचेगा। ये देखिए 3 पार्ट में आपके पास में आ गया। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यू बाई 3, यहां -1 का हो जाएगा स्टूडेंट एक्स, और तुम्हारे पास 2 तो आपके पास में बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से आपके पास में दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व कर लेना स्टूडेंट। मतलब इस इंटीग्रांड को अलजेब्रिक सम के रूप में लिखना है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप जानते हैं, कंपेयर करके आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। उस फॉर्म में लिखकर आप स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो हमने पढ़ा, मैंने इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े या कहें कि मेथड ऑफ हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा स्टूडेंट। इसका ये फर्स्ट पार्ट अलजेब्रिक का हम आज ये लेक्चर्स जो है समाप्त करते हैं स्टूडेंट, और सेकेंड पार्ट इसका ट्रिगोनोमेट्री का होगा। स्टूडेंट को नेक्स्ट डे जो है हम ट्रिगोनोमेट्री का लेकर आएंगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहे स्टूडेंट, और आप इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, उन गरीब बच्चों तक पहुंचाने में मदद करें स्टूडेंट, जो बच्चे बाहर में आकर नहीं पढ़ पाते हैं या उनकी स्कूली शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है, वहां तक पहुंचाए। ये देश हित का कार्य होगा स्टूडेंट। इसके साथ हम अपने लेक्चर्स को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।